अस्सलाम वालेकुम। शोबिस की गॉसिप से भरपूर प्रोग्राम चिट-चैट कॉर्नर में खुशामदीद। उर्दू पॉइंट स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से अहम खबरें। गुज़िश्ता बरस शादी के बंधन में बंधने वाली पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी ऐमन खान और मुनीब भट्ट की बेटी अमल मुनीब की तस्वीरें मंजर आम पर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। तस्वीर में ऐमन खान अस्पताल में अपनी बेटी को गोद में उठाए नजर आ रही हैं, जबकि नन्ही अमल को लोगों की जानिब से दुआएं देने का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल मुनीब भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी मदाहों के साथ शेयर करते हुए कहा था कि अल्लाह ने उन्हें बेटी की रहमत से नवाजा है और वो इस वक्त अपने जज्बात को बयान करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। इसी पोस्ट में मुनीब भट्ट ने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम अमल मुनीब रखा है। बादज़ां मुनीब भट्ट ने अपनी बेटी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, लेकिन उस तस्वीर में भी अमल का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ताहम अब जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें नन्ही अमल का चेहरा वाज़ेह नज़र आ रहा है, जबकि ऐमन ने इसे अपने हाथों में उठाया हुआ है। वाज़ेह रहे कि ऐमन खान और मुनीब भट्ट को गुज़िश्ता बरस तवील तरीन शादी करने की रसूमात पर बेजा अखराजात करने की वजह से शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास हैदर पर उनकी अहलिया फातिमा सुहेल ने 2 माह कबल इल्ज़ाम आयद किया था कि मोहसिन ने उन्हें कई बरसों से तशद्दुद का निशाना बनाते आ रहे हैं। यहाँ तक कि मोहसिन ने उस वक्त उन्हें बदतरीन जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो हामिला थी। इसके अलावा फातिमा ने अपने शौहर को बेवफा करार देते हुए उनके और मॉडल नाज़िश जहांगीर के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात का भी इल्ज़ाम लगाया। फातिमा सुहेल ने मोहसिन अब्बास के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों की FIR भी दर्ज कराई है, जबकि शोबिस फनकारों समेत सोशल मीडिया पर भी मोहसिन अब्बास को बीवी पर घरेलू तशद्दुद करने के लिए शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, शोबिस से वाबस्ता अफराद अहलिया पर तशद्दुद के मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की स्कैंडल क्वीन अदाकार अमीरा ने भी इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा है कि मोहसिन अब्बास हैदर से गलती हुई, उनकी बीवी को आकर इस गलती को नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। अदाकारा मीरा ने हाल ही में इफ़त उमर के शो में शिरकत की, जहां मेज़बान की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में अदाकारा मीरा ने मोहसिन के साथ काम करने का तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि मोहसिन मेरे साथ सेट पर बहुत अच्छे थे, उनका रवैया बहुत दोस्ताना था। मीरा ने मोहसिन अब्बास को बासलाहियत अदाकार करार देते हुए कहा कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, ताहम इन गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जिस पर मेज़बान ने कहा कि अगर गलतियां होती हैं तो मान लेनी चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मेज़बान की इस बात पर अदाकारा ने कहा कि मोहसिन अब्बास अच्छा लड़का है, ताहम मेज़बान ने इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया। वाज़ेह रहे कि मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया फातिमा सुहेल ने लाहौर के फैमिली कोर्ट में खुला का दावा दायर करते हुए कहा है कि वो मज़ीद मोहसिन के साथ नहीं रहना चाहती। नाज़रीन, रवां साल तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाली पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारा महविश हयात इन दिनों फैमिली के हमरा अमरीका में छुट्टियां गुजार रही हैं और ऐसे में वो न्यूयॉर्क में जारी टेनिस टूर्नामेंट US ओपन देखने पहुंच गईं, जहां पर उनकी मुलाकात बॉलीवुड की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के शौहर निक जॉन्स से हुई। महविश हयात ने अमरीकी गुलकार निक जॉन्स के हमरा तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर दी, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि नाज़रीन महविश हयात वक्तन फ़वक्तन मोदी हुकूमत और बॉलीवुड को मुख्तलिफ तरीक़ों से तनकीद का निशाना बनाती रहती हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के दौरान यूनिसेफ के अमन की सफ़ीर होने के बावजूद जंग को सपोर्ट करने पर महविश हयात ने भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था और उसके बाद उन्हीं के शौहर के साथ तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की। अदाकारा नीलम मुनीर ने नए ड्रामे में अदाकार इमरान अशरफ के साथ दिखाई देंगी। नीलम मुनीर ने अपने नए ड्रामे के बारे में बात करते हुए बताया कि उनका किरदार एक ऐसी बहन का है जिसके 3 भाई होते हैं और उनका ताल्लुक एक अमीर ख़ानदान से होता है। वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं कि अचानक चंद गलत फहमियों के बिना पर उनकी शादी एक मुतवस्सित तबके के लड़के से हो जाती है और वहाँ पर भी कुछ गलत फहमियों की बिना पर इमरान अशरफ नीलम मुनीर को छोड़ने का फ़ैसला करते हैं, जिससे नीलम मुनीर की ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रह जाती है। ड्रामे की दीगर कास्ट में सबा हमीद, अली अब्बास, नाज़िश जहांगीर और सबा फैसल शामिल हैं। ड्रामे की हिदायतकारा साइमा वसीम हैं।
अदाकारा सबा कमर ने माहिरा खान से दोस्ती ना होने पर खामोशी तोड़ दी। नाज़रीन, तकरीबन तमाम ही प्लेटफॉर्म पर सबा कमर और माहिरा खान में दोस्ती ना होने पर सवालात किए जाते थे और इस बारे में उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता था और दोनों को एक दूसरे की जालिस भी करार दिया जाता था। सबा कमर ने एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि माहिरा खान और मैं आपस में दोस्त नहीं हैं, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि हम दोनों के दरमियान कोई मसला है। उनका कहना था कि दर हकीकत माहिरा और मेरा किसी भी तरह से मिलना जुलना नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों ने कभी एक साथ काम ही नहीं किया। लोग बस बगैर वजह के बात का बतंगड़ बना देते हैं। सबा कमर ने कहा कि माहिरा का अपना और मेरा अपना एक मुकाम है और कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। माहिरा खान ने अपनी जगह पर रहते हुए बेहतरीन काम कर रही हैं और मुझे ये लगता है कि मैं अपनी छोटी सी दुनिया में अच्छा काम कर रही हूँ। अदाकारा ने कहा कि ज़ाती तौर पर मुझे माहिरा खान से कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकारा और मेज़बान वीना मलिक का कहना है कि फ़नकार की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन बात जब पाक भारत की आती है तो यहाँ फ़नकारों की हदूद होती है। पाकिस्तानी स्कैंडल क्वीन अदाकारा वीना मलिक जहां माजी में बॉलीवुड में काम करने की वजह से तनाज़ात का शिकार रहीं, वहीं आजकल अपने सियासी ख्यालात के बाइस सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ेर बहस रहती हैं। भारत में मुतनाज़िर फ़ोटोशूट करने से लेकर रमज़ान में प्रोग्राम की मेज़बानी करने तक वीना मलिक की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान वीना मलिक ने अपनी ज़िंदगी की उन बातों को मदाहों के साथ शेयर किया जो इस्तक़ब्ल मंज़र आम पर नहीं आई थी। पाक भारत कशीदगी के बायस फ़नकारों पर लगने वाली पाबंदी के हवाले से वीना ने कहा कि फ़नकार की कोई सरहद नहीं होती, फ़नकार दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बात जब पाकिस्तान और भारत की आती है तो यहाँ फ़नकारों की हदूद होती हैं, क्योंकि अगर कोई हदूद नहीं होती तो सरहद पार जाकर काम करने वाले फ़नकारों पर तनकीद नहीं की जाती, ख़ास तौर पर जब बात मोदी क़यादत में भारत के मौजूदा हालात की हो, जहाँ भारत की अपनी अक़लियतें भी महफूज नहीं हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।